पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि सारे के सारे डार्क अवेंजर्स की टीम एसगार्ड के खिलाफ हमला करने जा रहे हैं और यह सुनकर सारे के सारे डार्क अवेंजर्स की टीम डर जाते हैं। अब आगे नॉर्मल ऑसबॉर्न की बातें सुनकर हकाई बोलता है, नो वे ऑसबॉर्न, हम वो पर जा रहे हैं, वो फिर एसगार्ड के खिलाफ। हमारी यह डील नहीं हुई थी। तो नॉर्मल ऑसबॉर्न ने कहा, तुम डील की बात कर रहे हो? डील ये थी कि मैं जो कहूँगा तुम वह करोगे, क्योंकि इसके बदले तुम सबको उसे जेल से बाहर निकाला गया, नहीं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी सड़ते रहते थे। तुम्हें अवेंजर्स बनने के मौका मिल रहा है, या न्यूयॉर्क सिटी में रहने का मौका। तो हकाई कहता है, एक सुपर हीरो बनना अलग बात है, लेकिन थॉर और उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाना यह अपनी मौत को बुलाने जैसा है। ये सुनकर वेनम ने कहा कि तुझे डर लगता है। तो हकाई कहता है कि बुरी तरह, और सच बोलूं तो तुम सभी को भी डरना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी एसगार्ड के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, क्या तुमको पागल हो चुका है या फिर वह जिंदगी से उठ चुका है? तो नॉर्मल ने कहा, वेल अब तुम्हारी मर्जी, अब मीटिंग यहीं खत्म होती है। जिसको यहाँ रहना है वह मेरे साथ आ जाए और जिसको जाना है और बेफिक्र जा सके। ये कहकर नॉर्मल वहाँ से चला जाता है। फिर एसगार्ड पर हमला करने की करीब 10 मिनट पहले एरीज सबको वॉर के लिए कॉल कर रहा था। वह कहता है, वॉरियर्स, हाँ यही नाम मैं तुमको पुकारूंगा, क्योंकि जिस बैटल को तुम सब अंजाम देने वाले हो उसे सिर्फ एक वॉरियर ही लड़ सकता है। चाहे तुम्हारा यहाँ आने के लिए ट्रेन हुए हो या तो तुम्हारी मजबूरी तुम्हें यहाँ लेकर आए है। आज तुम्हें तुम्हारा असली पहचान का पता चलेगा, एक योद्धा की पहचान। आज हम एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं, एक ऐसी दुश्मन जिसके साथ लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन हम उन्हें हराएंगे। हमें पता है हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता और उनका अंदाजा नहीं कि तुम क्या करने की ताकत रखते हो। और मैं जानता हूँ तुम भी जानते हो, पर आप पूरी दुनिया जानेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें तुम सब पर होगी, पर जो इस तरफ करना कि इतिहास तुम्हें खुद ही पुकारे। अब गैस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उधर एसगार्ड में वोल्डा थॉर की भाई किंग ऑफ एसगार्ड अपने रूम में सोया हुआ था, और तभी उसे कोई आवाज लगता है, वोल्डा किंग वोल्डा। ये सुनकर वोल्डा नींद से जाता है, और यह क्या है? ये तो लोकी था। लोकी ने कहा, आपकी जरूरत आप पड़ी है माय किंग। वोल्डा कहता है कि लोकी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम अचानक मेरे सामने ऐसे आ जाना। तो लोकी ने कहा, लिसन ब्रदर, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए और शहर के दरवाजे को बंद कीजिए। वोल्डा कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तभी लोकी ने कहा, मॉर्टल्स की सेना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई। ये सुनकर वोल्डा समझ जाता है कि एसगार्ड के बाहर कुछ तो होने वाला है। लोकी ने कहा, ये वर्सल्स की गलती है, कल रात शिकागो में उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। मॉर्टल्स इसी बात में बहुत गुस्सा है। मैं जानता हूँ ये सब वह जानबूझकर नहीं किया हो, लेकिन मैं किंग बो मॉर्टल्स और नॉर्मल ऑसबॉर्न और उसकी शक्तिशाली आर्मी के साथ यहाँ आ रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर वोल्डर्स बोलता है, तुम क्या गेम खेल रहे हो लोकी? तो लोकी ने कहा, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ मेरी ब्रदर, मैंने तो सबको रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर वोल्डर्स अपनी तलवार लोकी के सामने ले आता है। वह समझ चुका था कि लोकी कोई गेम खेल रहा है। तुम क्या प्लान कर रही हो लोकी? फिर लोकी बोलता, अगर तुम्हें धोखा देना चाहता था तो यहाँ पर क्यों आता? ये हमारे बारे में नहीं, यह एसगार्ड के बारे में। तुम राजा हो और बैटल नजदीक में है। और इधर एसगार्ड के बाद कुछ रिपोर्टर और न्यूज़ चैनल आ पहुंचे थे। वोल्डर्स लोकी को छोड़ देता है। वोल्डर्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता मॉर्टल सेना हमारे लिए कोई खतरा बन सकते हैं लोकी। इतने में तभी बूम, कोई बहुत शक्तिशाली चीज एसगार्ड ऊपर टकरा गई। सारा कैसल कांप जाता है। अब हमला हो चुका है, और पहला हमला और कोई नहीं बल्कि सेंट्री ने किया था, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ यूनिवर्स, जिसके पास 1000 सूरज को एक्सप्लोजिव पावर है। उसके डार्क अवेंजर्स के सारे मेंबर यानी कि पूरे के पूरे आर्मी हमला कर रहे थे। हजारों फाइटर जेट्स इस वक्त एसगार्ड के ऊपर हमला कर रही थे। एसगार्ड जल रहा था, सब डिस्ट्रॉय होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो एसगार्ड दोबारा खत्म होने वाला है। अभी एसगार्ड की आर्मी डार्क अवेंजर्स के सामने आ खड़ी। सनरस लॉर्ड एरीज, यह आप क्या कर रहे हैं? तो एरीज ने कहा, इससे पहले तुम मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाओ, मैं तुम्हें रोक रहा हूं सनरस। ये सुनते ही लोगन कहता है कि यह सच है भाई, ये भी अपने फादर जूस की तरह पागल है। इस बात पर वेनम ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी फादर को इसके बीच में नहीं लाता। और गाइस, ये बात सच निकले, जूस और एरीज की बीच में नहीं बनती। अपने फादर की बेइज्जती सुनकर एरीज ने जोरदार हमला कर लिया। इसके बाद सारा एसगार्ड आग में चल रही थी।
और यह होते हुए मीडिया पूरी दुनिया को इसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। लेकिन एसगार्ड की कुछ दूरी में एक घर में टोनी स्टार्क का छुपकर इलाज किया जाता था और टोनी इस वक्त कोमा में है। ऐसा कैसे हुआ वह एक अलग कहानी है, लेकिन डार्क अवेंजर्स की पावर में आने के बाद टोनी भागता हुआ घूम रहा है और आखिरी में उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई वह कोमा में चला गया। थॉर का ह्यूमन दोस्त उसका इलाज कर रहा है। उस लड़की ने बोला प्लेग तुम्हें ये देखना होगा। प्लेग उसके पास आया और उसने किया देखा, एसगार्ड जल रहा था। लड़की ने कहा यह नॉर्मल ऑसबॉर्ग है, वो स्टार्क के लिए यहाँ आया है। प्लेग बोलता है कि वो स्टार्क के लिए आया हुआ था तो उसको यहाँ होना चाहिए, वो तो एसगार्ड पर है। तो हेल ने कहा कि ऑसबॉर्ग कितना बेवकूफ़ है। अब प्लेग मारियो को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके टोनी को यहाँ से ले जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर, कहीं पर भी रुकना मत चाहे कुछ भी हो जाए। मारिया पूछती तुम क्या करने की सोच रही हो। प्लेग कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। प्लेग अब एसगार्ड की तरफ बढ़ते हुए जाता है। तभी प्लेग बोलता है कि फादर मुझे शक्ति दो और यह बोलते ही एक थंडर स्ट्राइक और नॉर्मल ऑसबॉर्ग ने इसे देखकर कहा सब अपनी पोजीशन ले लो। शायद उसे पता था ये थंडर किसकी थी और फिर प्रिंस ऑफ एसगार्ड थंडर ऑफ गॉड यानी कि थॉर सामने था। उसने डार्क अवेंजर्स के ऊपर अपनी न्योनीर से एम ले लिया था। थॉर का सिर्फ एक पावरफुल बार इन सब की हिम्मत को तोड़ने की काफ़ी होगा। मूनस्टोन बोलती हैं ये थॉर है। ऑसबर्न तुमने कहा था ये यहाँ पर नहीं होगा। नॉर्मल ने कहा डरो मत लड़ते रहो। तो मूनस्टोन कहती है कैसे फाइट करूँ, ये थॉर है, कोई मजाक नहीं। तो फिर अचानक एक चीज़ आए और अपने साथ थॉर को उड़ा के ले गई। थॉर एसगार्ड की बाहर है। ये सेंट्री था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो, अभी गॉड ऑफ थंडर के खिलाफ। सेंट्री दोबारा थॉर पर हमला करता कि न्योनीर की एक ही बार से बहुत दूर जा गिरता है। थॉर ने कहा यह क्या पागलपन है सेंट्री। लेकिन गाइस थॉर को सेंट्री से कोई जवाब मिल पाता उससे पहले डार्क अवेंजर्स उसके सामने आ पहुंचे। नॉर्मल ऑसबर्न ने बोलता है कि सब अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर हमला करो, इसे उठने मत देना। तभी एक पावरफुल धमाके से पूरा शहर हिल जाता है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था, एक न्यूक्लियर बम जैसा। मीडिया इस एक्सीडेंट को कवर कर रहे थे। थॉर अब जमीन पर है। थॉर बोला तुमने हिम्मत किसी की। ऑसबर्न ने कहा हाँ की तो क्या कर लोगे। डार्क अवेंजर्स के सारे मेंबर अब थॉर को मारने लगे और यह सब मीडिया अपने कैमरे से लोगों को दिखा रहे थे। क्या थॉर सच में हार गया? और यह सब हमारे कैप्टन अमेरिका देख रहे थे। क्या कैप्टन अमेरिका अपने अवेंजर्स की पूरी टीम के साथ थॉर की मदद करने आएंगे? नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। दूसरे वीडियो के लिंक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।